देवी अहिल्या ने गौतमा रानी के सामने रखा नीमा जी का सच। क्या मान गई गौतमा रानी इस सच को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कोई भी समझदार व्यक्ति जब आराम से शांति से सोचता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी नतीजे पे पहुंचता जरूर है। और देवी अहिल्या की तो दूरदर्शिता के हम सब गवाह हैं। हमने इस सीरियल के जरिए देखा है कि कैसे वो समझ जाती हैं जो आगे होने वाला होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे भी जो अभी नया प्रोमो आया है उसमें भी हम देख पा रहे हैं कि कैसे देवी अहिल्या कड़ी दर कड़ी जोड़ रही हैं और सच पे पहुंच गई हैं जहां पे नीमा जी खड़े हैं। और ये सच बता रही हैं वो गौतमा रानी को। तो गौतमा रानी क्या कहेगी इसके बाद, ये तो एक सवाल है, मगर इस पे चर्चा तो करेंगे जरूर क्योंकि चर्चा करना बनता है। बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देवी अहिल्या जो मल्हार सरकार की शिष्य है, मल्हार सरकार जो हमेशा यही कहते हैं अपने शिष्यों से, खंडेराव से भी उन्होंने यही कहा था कि राजा को हमेशा सचेत रहना चाहिए, हर पक्ष पे ध्यान देना चाहिए, हर एंगल पे सोचना चाहिए। यही तो समझाते हैं वो। और खंडेराव इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं है, मगर देवी अहिल्या जरूर है। इसीलिए जब सब कुछ ठीक हो जाता है, यानी कि मालेराव को वो घर पे लेके आ जाते हैं और अचानक से एक नीमा जी सामने आते हैं और सीधा वो खंडेराव का इलाज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि गौतमा रानी ने ऐसा कहा है। और गौतमा रानी जो कहानी बताती हैं, जो हुआ है उनके साथ, हमारे लिए वो कहानी ही है क्योंकि एक कहानीकार यानी कि गुन्नू जी उस कहानी को लिख रहे हैं और बाकी सब उस पर एक्ट कर रहे हैं। मगर गौतमा रानी के लिए वो सच्चाई है और उस सच्चाई को बिना परखे उसको मान लेती है कि नीमा जी बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र है और इनको हमें अपने वाड़े में ही रखना चाहिए। एक जो है अध्यक्ष नियुक्त कर देना चाहिए जो उनके अखाड़े में एक ट्रेनर का काम करेगा। तो ये सब गौतमा रानी पहले ही सोचे बैठी थी क्योंकि जब नीमा जी ने उनकी जान बचाई, मगर वो सब नहीं सोचा कि नीमा जी के आने से नुकसान क्या हुआ। मेन गवाह मर गए जिनको पता था कि इस वाड़े में जो भी कुछ हुआ है किसके इशारे पे हुआ है। मगर गौतमा रानी यहाँ तक नहीं पहुंच पाई। पहुंची तो देवी अहिल्या। देवी अहिल्या के मन में शक उत्पन्न हो गया। उन्होंने जब गौतमा रानी से ये बात कही कि कैसे ये शक उत्पन्न हुआ, तो नए प्रोमो में जो दिखाया गया है उसमें ये हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि देवी अहिल्या उस सच तक पहुंच चुकी हैं। वो कहती है गौतमा रानी से कि जब मालेराव का अपहरण हुआ था तब सिर्फ मालेराव का ही अपहरण क्यों हुआ, उसी जगह पे कैसे पहुंच गए लोग और आप लोगों को क्यों छोड़ दिया। वहां पे गौतमा रानी थी, पटरानी थी मालवा की, उसका भी तो अपहरण हो सकता था ना, उसका क्यों नहीं हुआ। पार्वती थी, उसका क्यों नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ, सिर्फ मालेराव क्यों। उसके बाद गौतमा रानी पे जिन्होंने हमला किया वो वही लोग थे जिन्होंने मालेराव का अपहरण करवाने में मदद की, नशे की दवाइयाँ प्रोवाइड की, खाने में मिलाई, गांव में से जो नियुक्त किए गए थे खाना बनाने के लिए उनको बेहोश किया, खुद खाना बनाने वाले बने और फिर खाना खिलाया भी सबको। तो ऐसा क्यों हुआ कि वही लोग गौतमा पे हमला कर रहे हैं और उनको बचाने के लिए अचानक से एक नीमा जी प्रकट होते हैं जिनको पहले कोई नहीं जानता। वो प्रकट होते हैं और उन दोनों से गौतमा रानी को बचाते हैं, मगर उन लोगों को मार देते हैं जिनको बचाने के लिए गौतमा रानी भी दुहाई दे रही है, पटरानी की बात नहीं सुनते हैं। तो वो नीमा जी जो दो लोगों को मार देते हैं एक सभा में ही, तो उन नीमा जी पे अब खंडेराव इतना विश्वास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भरोसा कुछ ही दिनों में नीमा जी ने खंडेराव का जीत लिया है। तो ये सारी कड़ियां इशारा करती हैं कि नीमा जी ऐसे ही नहीं आए हैं वाड़े में, कुछ तो है दिमाग में जो अभी हमारे सामने नहीं है। मगर नीमा जी पे संदेह देवी अहिल्या का बन गया है पूरी तरह से। अब गौतमा रानी ये बातें सुन तो रही है, मगर उनके हाव भाव ये दिखा रहे हैं कि देवी अहिल्या गौतमा रानी की नियुक्ति पे शक कर रही है। तो क्या गौतमा रानी इस बात को ऐसे ही टाल देगी या फिर देवी अहिल्या को कहेगी तुम गलत सोच रही हो, या फिर इसके बारे में सोचेगी। ये सब सवाल इस कड़ी के पूरे जो प्रदर्शन है उस पर पता चलेंगे। मगर फिलहाल ये
देख के अच्छा लगा कि देवी अहिल्या ने अपनी दूरदर्शिता का प्रमाण फिर से दे दिया। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.